अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नल्लाहा यक़ूलु लकुम मुरू बिल मारूफ वन्हौ अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊ फ़ला उजीबु लकुम वतस्अलूनी फ़ला उअतीकुम वतस्तनसिरूनी फ़ला अंसुरुकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है। जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा के मुबारक दिन में अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर और मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को अपने घर पर बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत है, खुसूसी ताल्लुक़ है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाया है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जुमा का मुबारक दिन ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, जितना हो सके जुमा के मुबारक दिन में नेकी के काम ज़्यादा करो, इसलिए कि जुमा के मुबारक दिन में भलाई के कामों का सवाब, नेक कामों का बदला, नेक कामों का अजर बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाजों से अफजल, बाकी दिनों की 1000 रकात नमाजों से अफजल है। और जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 1 तस्बीह का पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीहात पढ़ने से अफजल है। और जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में ख़र्च करना बाकी दिनों में हज़ारों रुपये अल्लाह की राह में ख़र्च करने से अफजल है। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने जुमा के मुबारक दिन में भलाई के कामों में, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम किया, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस उम्मती के लिए बाकी 6 दिनों में भलाई के काम करना अल्लाह पाक उसके लिए आसान फरमा देगा, नेकी में हिस्सा लेना अल्लाह पाक उसके लिए आसान फरमा देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रखा, गुनाहों से अपने आप को बचाए रखा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन में गुनाहों से बचने की बरकत से अल्लाह पाक उसके लिए बाकी 6 दिनों में गुनाहों से बचना उसके लिए आसान फरमा देगा। और नेकी की तौफीक बोलो किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह की तरफ से मिलती है। गुनाहों से बचने की ताकत कौन देता है? अल्लाह देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन है, मुझे मुख्तसर आप लोगों के दरमियान में ये बातें करनी है। सबसे पहले अपनी ज़ात से, फिर आप लोगों से। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी, बोलो रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। हम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। फिर एक वो दिन भी आया कि हमने अपनी ज़ुबान से ये बात कही, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। फिर एक वो दिन भी था कि हम अपनी ज़ुबान से ये कह रहे थे, रमज़ानुल मुबारक का महीना जाने वाला है। फिर एक वो दिन भी आया कि हमने अपनी ज़ुबान से ये कह दिया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बोलो रुखसत हो गया। और उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ लोगो अपनी ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरह गुजारो। क्या मतलब है? जैसे रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से डरते थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज़ों का अहतमाम करते थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करते थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करते थे, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल हो जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने की ज़िंदगी थी। तो फ़ायदा क्या होगा? मौत इंशाअल्लाह ईद की तरह आएगी। और एक बात फाइनल और तयशुदा कि बोलो एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में ये बात बयान फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बोलो कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला है। बाकी दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है। अब दुनिया कब ख़त्म होगी? बोलो अल्लाह के अलावा इसका इल्म किसी को नहीं है। आज लोग दावे करते हैं
फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, फ़लाने साल में दज्जाल का खुरूज होगा। हाँ, इमाम मेहदी का आना भी यकीनी है, दज्जाल का खुरूज भी यकीनी है, दुनिया का ख़त्म होना भी यकीनी है, क़यामत का कायम होना भी यकीनी है। लेकिन अल्लाह के अलावा बोलो इसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुन लो, सही हदीस में उलमा जानते हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह 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 कहने वाला मौजूद कोई भी होगा, उस वक्त तक अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म नहीं फरमाएंगे, यानी क़यामत को कायम नहीं फरमाएंगे, बल्कि दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाते रहेंगे जैसे आज तक चलता आ रहा है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई कि दुनिया ख़त्म होने से पहले पहले क्या क्या होगा। उन निशानियों में से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और बोलो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ान मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बोलो वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाक़दरी करते हैं तो वो वक्त की नाक़दरी करते हैं। उलमा ने फरमाया कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। अरे अल्लाह ने किसी को सोने का मालिक बनाया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गफलत की वजह से सोना बर्बाद हो जाए, गफलत की वजह से माल बर्बाद हो जाए, गफलत की वजह से माल तबाह हो जाए, तो जितना बर्बाद हुआ है, जितना तबाह हुआ है, जितना ज़ाया हुआ है, उससे भी डबल अल्लाह चाहे तो बोलो वापस आ सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त एक मर्तबा हाथ से चला जाता है, फिर वो कभी वापस आ सकता नहीं है। इसीलिए तो हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बात बयान फरमाई है, कल क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से ज़िंदगी के बारे में सवाल करेगा, ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई और ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद भी समझाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते मैंने मेरे बंदो तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है, इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद तो लियअबुदून, अल्लाह की इबादत करे, ऐ लियारिफून, ताकि वो अल्लाह को पहचान ले। मेरे भाइयों, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो बोलो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हम फजर की नमाज में कभी आराम से न सोते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर कभी हम मस्जिदों से दूर न होते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हमारे माँ बाप कभी हमारे बुरे रवैये से दुखी न होते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हमारे घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी जो हमारे गुस्से से डरती है वो कभी न डरती। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हमारे पेट में कभी हराम के लुक़मे न जाते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हमारे मातहत, हमारे हाथ नीचे काम करने वाले नौकर कभी हमारी गालियों से, कभी हमारे बुरे सलूक से परेशान न होते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमारे बुरे अखलाक से कभी परेशान ना होते। लेकिन हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो रब को नहीं पहचाना। बस अल्लाह पाक हमें अल्लाह की पहचान नसीब फरमाए। तो फरमाए कि ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पहचान ले। इसका मतलब ये नहीं है कि 2400 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहो, 2400 घंटे तस्बीह पढ़ते रहो, 2400 घंटे मस्जिद में बैठे रहो, 2400 घंटे कुरान करीम की तिलावत करते रहो। अरे अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत दीन नसीब फरमाया है। बोलो इससे अच्छा कोई दीन हो नहीं सकता जो दीन अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाया है। और अल्लाह कुरान करीम में ये बात बयान फरमाते हैं,
इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो मज़हब इस्लाम। मेरे भाइयों, रोज़ाना हम खाना खाते, बोलो ये खाना खाना हमारी ज़रूरत है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती खाने से पहले सुन्नत के मुताबिक हाथ धो ले, हाथ धोने के बाद सुन्नत के मुताबिक बैठे, दस्तरखान बिछाकर खाए, अपनी तरफ से खाना खाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना खाए। और हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती खाना खाते हुए सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात कह दे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। ए इलाहुल आलमीन, मैं तो इस काबिल था नहीं कि तू मुझे खाना खिलावे, मैंने गुनाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तुझे नाराज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद तूने मुझे कभी भूखा नहीं रखा है, बेहतरीन से बेहतरीन खाना मेरे सामने रखा है। हदीस शरीफ में मौजूद है कि इन तारीफ़ी कलिमात से अल्लाह पाक बड़े खुश होते हैं और खुश होकर फरिश्तों से फरमाते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, अगरचे मेरा ये बंदा खाना खा रहा है लेकिन आज का उसका दिन खाने में शुमार नहीं होगा, बल्कि उसने मेरी तारीफ़ की है, आज का उसका दिन रोज़े में शुमार होगा। और जब हम खाना खाकर फारिग हो गए, दुआ पढ़ ली, सुन्नत के मुताबिक खड़े हुए, दुनिया वालों की नज़र में हमने खाना खाया है, लेकिन हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उम्मती तेरा इतना वक्त इबादत में शुमार हुआ है। तो इबादत का मतलब समझ में आया कि अगर हमारा कोई भी अमल चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होता है तो वो इबादत है। बोलो सोना ये हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है, अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाई है। और आज हमारे जवानों का बड़ा उल्टा मामला है, रात को देर देर तक जागते हैं और फजर की नमाज में आराम से सोते हैं। दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, मुझे अल्लाह के घर में इसका तज़किरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो सब कुछ कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। और लोग वजीफ़े पूछते हैं, इन हालात में हम क्या करें? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाओ। और फजर की नमाज़ों में जैसे जुमा की नमाज में मस्जिदें भरी हुई नज़र आती हैं, वैसी ही फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें भरी हुई नज़र आने लगे तो समझ लेना चाहिए इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल देगा। लेकिन आज फजर की नमाज में हमारे मुसलमानों के महलों का हाल ये है कि किसी मुसलमान के महल्ले से फजर की नमाज में गुजर जाए तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है, हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या अल्लाह हिफाजत फरमाए किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। रोज़ाना हम रात को सोते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, जमात के साथ नमाज पढ़ने की बरकत से उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फजर की नमाज की नीयत करके सो जाए, नीयत करके सोएंगे, अल्लाह पाक ज़रूर नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाएगा, नीयत करने की बरकत से अल्लाह पाक ज़रूर उठाएगा। नीयत की है, ज़रूर उठे हैं तो और आधी रात उसकी इबादत में शुमार हो गई। और हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा कोई उम्मती रात को सोने से पहले वुज़ू कर ले। देखो गर्मी के मौसम में वुज़ू कोई मुश्किल काम होता नहीं है। आज हर एक को किसी न किसी तरह की कोई ना कोई तकलीफ़ का सामना बोलो करना पड़ता है और दुनिया वालों के पास वो ताकत नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर सके। अरे दुनिया वाले तो हमारे दुख रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं। वही पैदा करने वाला अल्लाह है जो हमें तकलीफ़ों से राहत देने वाला है, तकलीफ़ों से नजात देने वाला है। रात को हम वुज़ू करके सोए हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि फ़रिश्ते हमारे जिस्म से टच हो जाते हैं और रात को जब आँख खुल जाए, आँख खुलने के बाद अब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी सवाल करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती तेरे मांगने में देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के मंजूर करने में बोलो देर हो सकती नहीं है। और रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे, अल्लाह पाक पूरी रात हिफाजत के लिए फ़रिश्ता खड़ा कर देगा। और सुन्नत के मुताबिक रात को सोए हैं, अगरचे दुनिया वालों की नज़र में हम सोए हैं लेकिन अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाते हो, मेरे फ़रिश्तों अगरचे ये मेरा बंदा सोया है लेकिन मेरे महबूब के तरीके पर सोया है, इसलिए आज की उसकी रात इबादत में शुमार होगी, सोने में शुमार नहीं होगी। अगरचे ये सोया है, बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है? हम रोज़ाना बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने से बोलो किसी ने रोका? ये हमारी ज़रूरत है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करे दुनिया कमाने से, बोलो हमारे नबी ने नहीं रोका, इसलिए हलाल कमाई करे, इसलिए दुनिया कमाए, इसलिए पैसा कमाए कि किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए, बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, अपनी ऑफिस पर बैठे हुए शाम को थक जाता है। अम्मा ईशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है? हम दुनिया भी कमा रहे हो, हमारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हो। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में, हलाल कमाई की जुस्तजू में अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। तो जिस बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। तो दुनिया कमाने से भी बोलो हमारे नबी ने नहीं रोका है। तो इबादत का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे नमाज पढ़ते रहें, 24 घंटे तस्बीहात का एहतमाम करते रहें। अरे कुरान करीम की तिलावत कर लेना ये अल्लाह की इबादत है, अजान के वक्त में खामोश हो जाना ये अल्लाह की इबादत है, मसनून दुआओं का एहतमाम करना ये अल्लाह की इबादत है। आज हर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में पैसों के मामले में बड़ा परेशान है, रोज़ी में तंगी है और तावीज़ात को तलाश करते हैं कि कोई ऐसी तावीज़ मिल जाए कि रोज़ी में बरकत हो जाए। हाँ, अल्लाह के कुरान का असर ज़रूर है, अल्लाह के कुरान का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जिन्होंने ज़िंदगी के मकसद को समझा है और मकसद के तहत ज़िंदगी गुजर रही है। क्या मतलब है? ज़िंदगी का मकसद ये है अल्लाह के दीन को बुलंद करना, अल्लाह के दीन की दावत को पूरी दुनिया में आम करना, नमाज़ों का एहतमाम करना, भलाइयों के दाई बनना, बुराइयों से रोकते रहना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर मकसद के तहत ज़िंदगी गुजरती है, उलमा जानते कुरान करीम में ये पैगाम अल्लाह पाक ने दिया है, ओ मेरे बंदो फिर तुम्हें रोज़ी के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रोज़ी ख़ुद तुम्हारी तरफ चल कर आएगी। और बोलो रोज़ी देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की ज़ात है। तो मेरे भाइयों मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ज़िंदगी में कभी कभी अल्लाह पाक हमें गोल्डन चांस देते हैं, उन चांसों की हम कदर कर लेते हैं। तो उन चांसों की कदर करने की बरकत से अल्लाह पाक बहुत कुछ हमें नवाज लेते हैं। अभी आपके इलाके का इज्तिमा बहुत करीब, बल्कि यूँ समझो आपके गांव का, आपके शहर का ये इज्तिमा है। और हमारे अकाबिर उलमा में बहुत बड़े अल्लाह के वली ये बात बयान फरमाया करते थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि ये इज्तिमा तो रब्बानी लहरें हुआ करती हैं। उन रब्बानी लहरों में अगर कोई अपने आप को शामिल कर लेता है तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी संवार देते हैं, आखिरत भी संवार देते हैं। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त ये है, पहली कोशिश तो हमारी ये रहनी चाहिए, आपके गांव में ये इज्तिमा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में लोग निकले। इसकी पूरी कोशिश भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। और हर घर तक ये दावत पहुँचनी चाहिए, चूँकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नज़र करम है, बड़ी नज़र रहमत है कि गाँव में इज्तिमा का मिल जाना, शहर में इज्तिमा का मिल जाना, कोई घर बोलो इससे महरूम न रह जाए। और जितनी हमने अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए, इज्तिमे को कामयाब बनाने के लिए जो भी हमने फ़िक्रें की हैं, चाहे जानी फ़िक्र की हो, चाहे माली फ़िक्र की हो, दुनिया के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आता, बहुत मामूली लगता है, लेकिन पैदा करने वाले अल्लाह ने उसके बारे में क्या बदला रखा है वो तो इंशाअल्लाह हकीकत की आंखें खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों जुमा का मुबारक दिन है, वक्त ख़त्म हो गया। आज की मजलिस में 2 काम की नियत कर लो, करते हैं इंशाअल्लाह। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा बोलो कोई हो सकता नहीं है। और दुनिया वालों के अच्छा समझने न समझने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जब पैदा करने वाला अल्लाह खुद हमें अच्छा समझ लेवे तो दुनिया वालों के अच्छा समझने न समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज कहो इंशाअल्लाह।
बोलो इससे अच्छा कोई हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो? और अल्लाह के सामने झुकने वाले को दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाजे खोलेंगे। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाएंगे, फरमा बरदार बनाएंगे, शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी महफूज रखेंगे, और मौत के वक्त भी शैतान मरदूद के हमले से हमारी हिफाजत होगी, और मौत के वक्त अल्लाह पाक हमें ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ। कहो इंशाअल्लाह हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं होगा, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है। ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून इत्मीनान की नींद नहीं सो सकते। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। जिसे सताया है, जिसे दुख दिया है, जिसे तकलीफ़ दी है, जिसका हक मारा है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन हक मारने वालों को बोलो कभी सुकून इत्मीनान मिलता नहीं है। जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू बोलो जालिम को अल्लाह की पकड़ से बचा सकता नहीं है। इसलिए आज से हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं होगा। हमेशा हम अपनी ज़ात से लोगों को राहत पहुंचाएंगे, हमारे माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक, हमारे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, हमारी मस्जिद के साथियों के साथ अच्छा सलूक। हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है तो हमसे अच्छा बोलो इस ज़मीन पर कोई नहीं। अल्लाह पाक हम सब के लिए अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक वाली ज़िंदगी गुजारना आसान फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा।